मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों और बहनों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों बाद आपसे रूबरू हो रहा हूँ और इस वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिनके जीवन में वर्तमान में बहुत कष्ट है, दुख है, दर्द है और जिसका कोई सलूशन नहीं मिल रहा है, कि वो इधर उधर भटक रहे हैं, तो इसके विषय में मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। इस कहानी के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहता हूँ। एक पुरानी बात है, सम्राट थे, उनके बड़े अच्छे ज्ञाता थे, ज्ञान मार्गी थे और बड़े अच्छा उनका विचार था। तो उनके मन में विचार आया कि कोई ऐसा शॉर्ट में कोई ऐसी चीज़ दी जाए समाज को, लोगों को, जो कि उनको फ़ायदेमंद हो। बहुत शॉर्ट में वो शब्दों को खोज रहे थे कि कोई ऐसा शब्द मिले जिससे उनकी जो दुख दर्द है वो दूर हो सके। उनके साम्राज्य में जो विद्वान थे, बड़े मंत्री थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि विद्वान, सबों को उन्होंने आमंत्रित किया। सारे मंत्री विद्वान सभी लोग इसमें लग गए, बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन किया कि ऐसा कोई सूत्र मिले जो मैं सम्राट को बता सकूं। फिर वहीं के किसी लोगों ने ये बताया कि पास के गांव में एक साधु संत आए हुए हैं, सिद्ध संत आए हैं, बोधि गुरु हैं और उनको बड़ा ज्ञान है। तो वो राजा सम्राट स्वयं फिर उस साधु जी की कुटिया में गया और उनसे कहा, महाराज मुझे एक ऐसा सूत्र दें। संत से बोला, जो सिद्ध महात्मा थे उनसे बोला कि ऐसा सूत्र दें जो जिससे सबका उपकार हो सके। जो साधु संत थे, सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने कहा कि मेरे गुरु ने मुझको एक अंगूठी दी है। इस अंगूठी में पत्थर के नीचे कुछ सूत्र लिखे हुए हैं। उसमें जो भी लेकिन उसमें एक शर्त रखी गुरुजी ने कि जब आपका कोई बहुत ही बुरा समय आए, जब कोई सलूशन न दिखे, तब उस अंगूठी को खोलिएगा और उसमें जो पत्थर है अंगूठी में लगा हुआ है, उसके नीचे कोई सूत्र लिखा हुआ है, जो कि मैंने भी आज तक नहीं इसको खोला न पढ़ा और न कोई ऐसा मौका ही नहीं लगा कि उस सूत्र को मैं पढ़ूं। उसने सम्राट से कहा, साधु जी ने, कि इसको तभी ही खोलिएगा, इस अंगूठी में जो अंदर पत्थर है, पत्थर के नीचे जो कागज़ लिखा हुआ है, कागज़ पड़ा हुआ है, सूत्र है, उसको तभी खोलिएगा जब आपके पास कोई उपाय न शेष रह जाए, जब हर तरह से हार जाएं, आप मजबूर हो जाएं, तब इस पत्थर को खोलिए। इसको अंगूठी को खोल के इसमें जो पत्थर के नीचे जो लिखा हुआ है वो सूत्र को तभी खोलें। वर्ष बीत गए और इस राजा को एक किसी अन्य दूसरी जगह से कोई सम्राट था, उसने आक्रमण किया और ये युद्ध में परास्त हो गया और उसके सारे साथी उससे बिछुड़ गए, समाप्त हो गए और कोई रास्ता शेष नहीं दिख रहा था। सब लोगों ने उससे अपने को छुड़ा दिया, दूर हो गए सब और राजा बिल्कुल अकेला हो गया। उसी वक्त थोड़े समय पश्चात उस राजा का कुछ सैनिक लोग, जो जीते हुए लोग थे, दूसरे सम्राट के जीते हुए सैनिक थे, उसका पीछा करने लगे। अब वो भागते 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 बहुत दूर निकल गया, पहाड़ी घाटियों के बीच में। जब उसके समझ में कोई उपाय नहीं आ रहा था, बहुत परेशान हो गया, तो उसके दिमाग में आया कि जो गुरु जी ने, सिद्ध पुरुष ने हमको अंगूठी दी थी, अब उसको खोल के देखा जाए कि वो सूत्र में क्या है। तो उसने उस पत्थर में जो लगा हुआ पेपर था, अखबार, वो कागज़ था, टुकड़ा था, उसको खोला और उसमें लिखा हुआ था, ये भी न रहेगा। राजा ने यह बात अपने मन में दोहराई कि जब इतना बड़ा सुख था, इतना साम्राज्य था, वो नहीं रहा, तो दुख जो आया हुआ है वो भी नहीं रहेगा, बीत जाएगा। सम्राट ने सोचा, जब सुख के दिन नहीं रहे तो दुख के दिन भी नहीं रहेंगे। कुछ समय बीत जाने के बाद उसने अपने सैनिकों को पुनः बुलाया और इकट्ठा करके राजा पे, दूसरे जिसने राज्य छीना था, उस पर आक्रमण कर दिया और वो जीत गया और वो पुनः साम्राज्य उसको वापस मिल गया। वो उसका साम्राज्य पुनः वापस मिलने पे वो बहुत खुश हुआ और बड़ा उत्साहित हुआ और बढ़िया खुशियाँ मनाने लगा। और वो अपने प्रजा को ये बताना चाहता था कि देखिए, जो मैं हार गया था, सारी चीज़ें छिन गई थी, उसको मैंने पुनः स्थापित कर दिया और स्थापित हो गया है। उसके अंदर एक तरह का घमंड सा आ गया। उस अंगूठी की रोशनी जब उस पर पड़ी सम्राट पे, तो उसको पुनः पूरी सारी चीज़ें याद आ गई कि जो
जो कुछ हमसे गया था वो साम्राज्य मिल गया, और फिर उसके अंदर वो घमंड जो था वो चूर चूर हो गया, और उसको पुनः याद आ गया उस सूत्र का कि ये भी नहीं रहेगा। तो जब भी आपके अंदर इस तरह की या कोई विपरीत विचार आएंगे, विपरीत परिस्थितियां आएंगी, उनको आप पुनः जीत जाएंगे। ये सूत्र हमने सीख लिया, जान लिया और अंतःकरण में उतार लिया, तो ये सारा जो दुख दर्द है ये सब अपने आप खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जो दुख आया था वो भी नहीं रहेगा, सुख आएगा वो भी नहीं रहेगा। इसलिए ये सब सारी चीज़ें जाने वाली हैं, ये भी बीत जाएंगी, चला जाएगा। इस तरह का विचार करके राजा अपने घमंड पे बड़ा शर्मिंदगी महसूस करने लगा और पुनः वो अपने साम्राज्य को देखने लगा। ठीक, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।